बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज में से जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, किसने इसको दरियाफ्त किया, इसका काम क्या है, उसको हम देखेंगे आज। गोल्जी अपरेटस एक अतालवी फिजिशियन यानी इटालियन इटली का रहने वाला, फिजिशियन कहते हैं तबीब, मुआलिज, इलाज करने वाला, कैमिलो गोल्जी ने चपटी थैले नमा साख्तों यानी सिस्टर्नी का एक सेट दरियाफ्त किया। ठीक है, तो उसने जो है वो क्या किया कि कैमिलो गोल्जी ने चपटी थैले नमा साख्तें यानी सिस्टर्नी का एक सेट दरियाफ्त किया। तो ये चपटी कहते हैं जो मोटाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं, उसको जो है वो हम गोल्जी चपटी चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो चपटी थैले नमा यानी थैलियाँ जो हैं उस तरह की साख्तें थी जिनको सिस्टर्नी का नाम दिया। अब ये जो थैलियाँ हैं वो एक ढेर की सूरत में यानी एक सेट की सूरत में पाई जाती थी, यानी एक दूसरे के ऊपर तय लगाकर मौजूद होती थी। इस सेट में बहुत से सिस्टर्नी यानी इस ढेर के अंदर, इस ग्रुप में बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर तय लगाकर मौजूद होते हैं। सिस्टर्नी के इस मुकम्मल सेट को, ठीक है, अभी अमल की जगह मुकम्मल है, सिस्टर्नी के इस मुकम्मल सेट को गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसी साइंसदान के नाम पर इसका नाम रखा गया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो इसका नाम रखा गया। मुकाम ये पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। काम क्या है अब इसका? इसका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दीली करके इन्हें मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी छोटी थैलियों में पैक करना है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने साथ राइबोसोम के जुड़े होने की वजह से प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार है, यानी ये भी प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाहिर है भी जो मॉलिक्यूल आएंगे वो प्रोटीन्स ही होंगी। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी प्रोटीन्स, उनको ब्रेन में लिपटी थैलियों में पैक करता है, यानी उनको पैक कर देता है। तो इसलिए सेल गोल्जी ऑपरेटर को हम सेल की पैकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन में लपेटता है, उनको पैक करता है मेम्ब्रेन में। तो गोल्जी ऑपरेटस से बनने वाली इन थैलियों को गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, वो जो थैलियाँ बनती हैं मेम्ब्रेन में लिपटी, उन थैलियों को गोल्जी वेसिकल का नाम दे दिया जाता है। अब ये थैलियाँ जो हैं या तो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगी, या इनको सेल के बाहर भी खारिज किया जा सकता है, और इन्हें सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में या सेल से बाहर भेजा जा सकता है, यानी या तो सेल के अंदर भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं या सेल के बाहर भी जा सकती हैं। तो अब ये डायग्राम में देखें तो वेसिकल्स फ्रॉम RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करके आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये देखिए, अब ये जो है ना, ये सिस्टर्नी है जो ब्लू कलर में शो हो रही है, तो ये सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, तो ये सारी सिस्टर्नी है जो ब्लू कलर में है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में मौजूद हैं, इसको गोल्जी अपरेटस यानी इस कंप्लीट सेट को गोल्जी अपरेटस कहेंगे। अब ये मॉलिक्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, अब ये देखें जब ये गोल्जी उससे कम्प्लेक्स से निकल रहा है बाहर से ये भी, तो अब जब यहाँ पर आए थे, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे, तो इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं, लेकिन जब ये गोल्जी कम्प्लेक्स से गोल्जी से निकल रहे हैं गोल्जी अपरेटस से, तो इनके गिर्द ये जो है वो मेम्ब्रेन में ये लिपटे हुए हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो जब ये यहाँ से निकलते हैं तो इनको मेम्ब्रेन में लपेट दिया जाता है, जिनको जो है वो गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। ठीक, अब या तो ये वेसिकल सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे, या इनको अगर आप देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल की बाहर वाली बाउंड्री, तो या इनको सेल से बाहर जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक गोल्जी अपरेटस की शक्ल जो है वो दी गई है। प्रोटीन जो है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, जिसको ये थैलियों में पैक करके बाहर या सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।